गुड है। देखिए ये मेरे हाथ में जो बैग है ये एलोरा है, और एलोरा मलिक गुलाटी साहब जो हैं ये जानते हैं कि मैं पिछले 50 बरस से यहाँ पर आ रहा हूँ, 50 बरस से। और इसमें सबसे मज़े की बात है क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं। अभी मैं 7-8 साल के बाद आया, चूँकि मैं बेंगलोर में ज़्यादा रहता हूँ। भाई मैं क्या कहूँ, आपकी इनकी चॉकलेट खाइए, इनकी पेस्ट्री खाइए, और जैसा मैंने कहा कि ये टीम इतनी कॉर्डियल, कर्टियस, वेल बिहेव्ड है, आप आएंगे तो फिर बार बार लौट के आएंगे। और जैसा मैंने कहा ये देहरादून है, ओल्ड एलोरा के नाम से गुलाटी साहब की अपनी कंसर्न है, और मेरे पास और पता नहीं कितने सालों मैं देख रहा हूँ ये मौजूद है। अब मैं कई दिन बाद आया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, खुशी हो रही है, और दुआएं ग्रीटिंग्स बाय बाय। जिस दिन मैं दुनिया में आया मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। लो भाई बच्चा आ गया है, दुनिया में एक नया पैगाम लेकर आया है प्रभु का। हर बच्चा एक नया पैगाम लेके आता है, मैं अकेला नहीं। और जाहिर होता है कि जब दुनिया में बच्चा आता है तो प्रभु का पैगाम ये है कि अभी भी तुम्हारी हरकतों के बाद दुनिया वालों मेरा तुम पे विश्वास ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए मैं दुनिया में बच्चों को भेजता हूँ ताकि वो जा कर के एक रौनक पैदा करें। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो कुछ तारीख़ें हैं वो बड़ी अहम है। 21 अप्रैल 1913 को मैं इस रूप में दुनिया में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ज़रूर था। और 21 अप्रैल 1913 एक दीवाने का ख्वाब पूरा हुआ, जिसने अपनी ज़िंदगी इतनी मेहनत की और आखिर उसको कामयाबी मिली। नाम था दादा साहब फाल्के। फिल्म का प्रीमियर हो रहा है 21 अप्रैल 1913, 3 मई को बाकायदा रिलीज़ हुई। सब लोग देख रहे हैं, अरे ये क्या हो गया हिंदुस्तान में, कमाल हो गया भाई, ये तो धमाल हो गया। फिल्म यानी पर्दे पे फिल्म चलती रहेगी, पर्दे पे। लेकिन जब फिल्म देख के लोग बाहर निकले, अरे यार फिल्म तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है। वो क्या करे, पहले फिल्म बना ली, आवाज़ आने में वक्त लगेगा ना। तो उसके बाद फिर समय आता है 14 मार्च 1931, ये समस्या भी दूर हो गई, आवाज़ आ गई आलम आरा के ज़रिए। और लेकिन जो एक्टर सामने है उसी को गाना है भाई, ये नहीं है प्लेबैक नहीं है अभी। और बाद में फिर धूप छाँव फिल्म एक आती है, उसके ज़रिए प्लेबैक भी शुरू हो जाता। फिर तो भाई क्या कहने, फिर तो बात बन गई। तमीदी दौर में जिन कलाकारों ने अपनी अदाकारी और गीतों को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ाया सिनेमा को, के.एल. सहगल साहब का नाम बहुत ज़्यादा उसमें आता है, क्योंकि मैं क्या जानूं क्या जादू है। उसी वक्त में पंकज मलिक, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, तो इन दोनों के साथ में इसी बीच में सी.एच. आत्मा, रूम में सागर के किनारे। इन्हें तो मैंने रूबरू सुना शिमला में, मुकेश साहब को सुनने के बाद अगले दिन इन्हें मैंने रूबरू सुना। इनको मैंने सी.एच. आत्मा साहब को किस अंदाज में वो गाते थे और क्या उनका तरीका था, क्या उनकी बात थी। और मैं इन गीतों को याद कर रहा हूँ कि कौन से लोग थे वो जो गाते थे। 2 रातें मुकेश साहब को सुनकर और उनसे मिलकर अपनी फरमाइश पूरी करा के, जब ऑर्गेनाइजर्स ने अगले दिन फिर कहा कि भाई अब सी.एच. आत्मा साहब अगले दिन आएंगे, तो हम सी.एच. आत्मा साहब के गाने सुन चुके थे। रोम में सागर के किनारे प्रीतम मिलो, मंडवे तले गरीब के। आज तो ये सपना सा लगता है कि हम मुकेश साहब से मैं मिला, सी.एच. आत्मा साहब से भी मिला। तो उसके बाद फिर आगे की जो कहानी है उसमें कई सिंगर्स एकदम से आ जाते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती हुई दिखाई देती है, और उस रफ़ी साहब की आवाज़ में मैंने सबसे पहला गीत मुझे याद है 6-7 साल की उम्र में जो सुना था, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए। उसके बाद फिर सुनाई दिया सुहानी रात है चुकी। अभी रेडियो तक भी पहुंचना इतना आसान नहीं था हमारे लिए जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन फिर भी इधर उधर से सुन लेते थे गीतों को। आगे चलकर तो रफ़ी साहब के इतने सारे गीतों को सुना कि बस लुत्फ़ किया।
रफ़ी साहब के गांव कोटला सुल्तान से मैं पहुंच गया। वो घर तो नहीं था, लेकिन वो ज़मीन थी जिसके ऊपर एक नया घर बन गया था। लेकिन मुझे खुशी भी हुई, मैं उस जगह तक पहुंच गया जहां मोहम्मद रफ़ी साहब आए थे, कोटला सुल्तान। और उस गली से भी मैं जब गुजरा तो रफ़ी साहब कहा करते थे, कोई पूछे उनसे भाई आपकी इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई संगीत में, तो वो कहते थे मेरे सामने से एक फ़कीर जाता था गाता हुआ और मैं उसके पीछे चल देता था। किसी ने पूछा वो गाता क्या था, वो कहता था खेडन दे दिन चाहे माए, खेडन दे दिन चाहे। और उसके बाद रफ़ी साहब के कितने सारे गीतों को हम सुनते चले आते हैं। मुकेश साहब भी इसी वक्त में अपनी जगह बना चुके हैं। राज कपूर ने उन्हें अपना लिया कि भाई मेरे गीत तो मुकेश साहब आप ही गाएंगे। और मुकेश साहब ने शुरू से जो शुरू किया, आग में राज कपूर के लिए उन्होंने पहली बार गाया, जिंदा हुई इस तरह के गाने जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। ये पहला गाना उन्होंने गाया आग में। राम गांगुली का संगीत था। और फिर बरसात से बरसने शुरू हुए शंकर जयकिशन। इतने गीत मुकेश साहब ने शंकर जयकिशन के लिए गाए जिनका जिक्र मैं अभी पिछले दिनों करता रहा हूँ। मैं महसूस ये करता हूँ कि उन गीतों को अगर हम सुनते हैं तो ज़िंदगी एक नई दिशा और दशा में आ जाती है। ये जो बवंडर चारों तरफ आजकल फैला हुआ है, इसमें सुकून और इत्मीनान हासिल होने लगता है। और मुकेश साहब के गीत चाहे ज़मीले हों, चाहे बेसरार हों, हाले दिल हमारा जाने ना ये ज़माना ज़माना, सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर। अब वो ज़माना लौटेगा तो ये तो कभी लौटेगा ही नहीं। देखिए कितनी एश्योरेंस में कहते हैं। लेकिन इतना हम कर सकते हैं कि उन गीतों को हम सुन सकते हैं जब कभी हम चाहें। इसी वक्त में किशोर कुमार भी अपनी जगह बना रहे थे। और किशोर कुमार को एडवांटेज ये थी कि उनके भाई अशोक कुमार ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में थे। लेकिन पहला जो गीत उनको मिला, वो गीत उन्हें बड़े इत्मीनान से उन्होंने गाया। और मरने की दुआएं क्यों मांगू, ये बिल्कुल सैगल स्टाइल में, मुकेश साहब ने भी सैगल स्टाइल में गाया था। तो बर्मन दादा ने गाया किशोर अपनी आवाज़ में गा। और जब किशोर अपनी आवाज़ में आए, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, वहाँ नहीं रहना जहाँ नहीं कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। सच्ची बात है। अब यहाँ तो इतनी चैन इत्मीनान है, पगडंडियाँ हैं, शजर हैं, डगर है, खामोशी है, सरगोशी है, तो यहाँ तो रहा जा सकता है। और इसके बाद तो किशोर कुमार नेवर लुक बैक, उनको बड़ा काम मिलता चला गया। किशोर गाते चले गए। लेकिन किशोर के गीतों में एक गीत मुझे बहुत याद आता है, संगी साथी मेरे अंधियारे उजियारे मुझको राह दिखाई, पल छिन के पल धारे, पथिक मेरे पथ के सब तारे, और नीला आकाश, पंछी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। जब ऐसे गीत गाते थे ना किशोर, वरना तो ओ मेरे दिल के चैन, ऐसे गीत भी गाते थे किशोर। ये जो सिंगर्स हमारे थे, ये कहीं से बाकायदा धरती को खूबसूरत बनाने के लिए मिले। जब मैं हेमंत दा को सुनता हूँ, हेमंत दा की धीर गंभीर आवाज़ जब मुझे सुनाई देती है, तो मैं सोचता हूँ या दिल की सुनो दुनिया वालों,
या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। इतनी धीर गंभीर आवाज़ में जब इन गीतों को गाते हैं, लेकिन फिर गा देते हैं, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कि मेरा हमदम मिल गया। ये बंदा मन्ना डा तो बहुत जल्दी ही मशहूर हो गए थे, क्योंकि उनके क्लासिकल गीत बड़े मशहूर हुए। सुरना सजे क्या गाऊं मैं, और तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब मुकेश साहब के लिए भी शंकर जयकिशन गीत बना रहे हैं, मन्ना दा के लिए भी शंकर जयकिशन गीत बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे गीत बना रहे हैं कि जब उनको ड्यूएट्स को खास तौर पर शंकर जयकिशन ने जो कमाल किया वो यही था कि मन्ना दा और लता मंगेशकर के साथ जो ड्यूएट्स हैं उन गीत को हम याद करते हैं किस ढंग से। ड्यूएट्स तो उस ज़माने में वैसे भी बड़े कमाल के बनते थे। ये रात भीगी भीगी आजा सनम, मधुर चांदनी में हम, प्यार हुआ इकरार हुआ है। एक गायक जो कलकत्ता से तपन कुमार नाम छोड़कर तलत महमूद के नाम से आए थे बॉम्बे में, उन्हें बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन उदास गाने गाते थे भाई। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। लेकिन फिर कितना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। ये ट्यून जो है ये सलील चौधरी साहब की बड़ी विशेष ट्यून है, और मैं सलील चौधरी साहब को इसलिए याद कर रहा हूँ कि ये जो बरस है इसी महीने यानी नवंबर के महीने में 19 तारीख को सलील चौधरी साहब 100 बरस के हो जाते हैं, उनकी सेंटिनरी है। उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन जो गीत हैं उन गीतों में एक रस था। झूमे रे नीलांबर झूमे, धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए यकीन मानिए इस रंग बदलती दुनिया में मेरे जैसे इंसान के लिए, जो कि पाषाण युग का प्राणी है, तो उसके लिए कुछ खास बचा नहीं है, सच है। लेकिन मेरे पास में जो बचा है वो दौर है जिसका जिक्र मैं अक्सर ही करता रहता हूँ, अलग अलग शेड्स में करता रहता हूँ। कितने खूबसूरत गीत बनते थे। दिल की तसल्ली जीवन तो सुना ही रहा, सब समझी आई है, कलियों से कोई पूछ, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती है। ये गीत तो मुझे बेहद पसंद है, किस अंदाज में लता जी ने इस गीत को गाया। और आशा जी कहाँ पीछे रहने वाली हैं भाई, उनकी आवाज़ का दमखम, और आज की तारीख में वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं, और 11,000 से गाने गाकर उन्होंने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर टुकड़ा मेरे दिल का देता है दुहाई, दिल टूट गया अब को आवाज
आवाज़ आती कहाँ है? दिल टूटने की। जो जुड़े हुए दिल हैं उनको जब तक ये दुनिया तोड़ ना ले उसे चैन नहीं पड़ती, और जब दिल टूटता है तो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। वीरानियों में जाकर के जब एक इंसान अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता है तो इसके अलावा उस दौर का मुदावा कोई और हो नहीं सकता। कोई दूसरा आवाज़ दे चलिया। अब आशा भोंसले से भी थोड़ा पहले लता जी के लगभग साथ साथ गीता दत्त का बड़ा नाम था। शोक गाने भी गाती थी, ठंडी हवा काली घटा आएगी कोई। लेकिन ज़िंदगी में जो दुख चल रहा था उसको उन्होंने, कैफी आज़मी साहब ने एक जगह तर्जुमानी करी उस दुख की, और गीता दत्त ने उस गीत को ऐसा गाया, मैं जब भी याद करता हूँ। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी तुम रहे न तुम हम रहे ना उदास दर्द छलकता है। और दूसरी तरफ मुबारक बेगम, शुरू में ऐसा लगा कि उन्हें बहुत काम मिलेगा लेकिन मिला नहीं। एक ही गीत के ज़रिए वो याद कर ली जाती हैं, कभी तन्हाई हमारी सुमन कल्याणपुर ने भी बड़े खूबसूरत गीत गाए, और उन खूबसूरत गीतों को गाने के बाद उतनी मकबूलियत उन्हें मिली नहीं जितनी उन्हें मिलनी चाहिए, जिसकी मुस्कुराहट दुनिया तरसने लगी। यानी क्लासिकली इतनी साउंड थी, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि कैसे कैसे गीत उन्होंने गाए। और उन गीतों को मैं विशेष तौर पे इन्हीं कलाकारों का जिनका मैं जिक्र करता हूँ, इन्हीं में मैं सिमट के रह जाता हूँ, क्योंकि गायक तो बहुत सारे हुए, इतने सारे कलाकार गायक आए हैं, लेकिन मेरे मन के करीब तो भाई यही लोग रहते हैं। इस जंगल में आ जाया करता हूँ और जंगल में आ करके उस गुज़रे हुए दौर को याद करता हूँ जो था फिर नहीं रहा, जो चला गया, जो बीत गया वो कभी लौटता नहीं, एक सच जीवन का ये भी है। और ये शुरू हुआ नवंबर, और नवंबर के शुरू होते ही इतना कुछ याद आने लगा। वैसे कौन सा महीना है जिसके शुरू होते ही कुछ याद नहीं आता। अच्छा लगता है अपनी बातें कहना और उस दौर में रहना। मुश्किल हो चला है आज के इस दौर को, बेसुरे दौर को सहना मुश्किल हो चला है, लेकिन वेयर इज़ द चॉइस। जो हो रहा है वो होता रहे, हम यही कर सकते हैं ना कि उससे अपने आप को दूर कर लें। वो मैंने कर लिया है, और यही गीत मेरे मन में बसते हैं और इन्हीं का जिक्र मैं करता रहता हूँ। एक पूरा दौर याद आता है, क्या दिन थे, क्या दौर थे, क्या लोग थे, क्या आर्टिस्ट्री थी और क्या कला का रूप था उस ज़माने में। ऐसे ऐसे शजर, ऐसी सूनी सी डगर, और मैं सोचता हूँ कि मैं उसके अलावा सोचूं भी तो क्या सोचूं, जो था फिर नहीं रहा। एक दौर सुरीला, सहज, सरल, और इन गीतों को जब हम पिनाका गीतमाला पे सुनते थे तो अमीन सयानी साहब मुझे बहुत याद आते हैं। उनका बोलने का तरीका, उनका तलफ़ुज़, उनका तकल्लुम। भाई अमीन साहब रुखसत क्या हुए, एक आवाज़ जो खनकती थी, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे भी, वो आवाज़ चली गई और ये दुनिया सूनी और वीरान हो गई।